मैं अपने तमाम किसान दोस्तों को आरवेट सीड के बहुत हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा इदारा है, उसके तमाम किसान दोस्तों को डॉक्टर साहब से बात करवानी है, वो आपको बताएंगे सीड के बारे में। जी डॉक्टर जी, अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के कॉटन के जो काश्तकार हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अंधाधुंध जो वैराइटीज़ की तकलीद ना करें, अपनी काश्त से पहले प्रॉपर वर्किंग करें, प्रॉपर प्लानिंग किया करें। अपने दोस्त अहबाब जो इलाके के आपके सीनियर काश्तकारान हैं, जो तरक्की याफ्ता काश्तकारान हैं, जो कपास को अच्छा समझते हैं, उनके साथ आप अपनी बैठक किया करें, नेगोशिएशन किया करें, गपशप किया करें। करने के बाद अपना वक्त काश्त, अपनी ज़मीनी खासियत और आपके जो रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक वैरायटी का इंतखाब किया करें। और जिस वैरायटी का इंतखाब कर लें उसके मतलब मुकम्मल मालूमात, उसका प्लांट स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह के क्लाइमेट में वो परफॉर्म करती है, क्या डिस्टेंस उसका होना चाहिए, उसकी जो पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के मतलब मुकम्मल अवेयरनेस हासिल करने के बाद आप वैरायटी तो फिर उसकी काश्त का प्लान करें। और उसके बाद जो उसका फर्टिलाइज़र के मनसूबा जाते हैं, फर्टिलाइज़र प्लान हैं, उसको भी आप प्रॉपर अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करें, या तरक्की पसंद काश्तकारान के साथ करें, या फिर इसी रेफरेंस से जिस भाई हैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं नंबर भी शेयर कर दूँगा, मेरे साथ आप व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। और कॉटन के ऊपर स्पेशली फर्टिलाइज़र के हवाले से मैं बात करूँगा कि अंधाधुंध जो फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन है, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है, वो नहीं करना। कॉटन बुनियादी तौर पर लो इनपुट टू मीडियम इनपुट प्लांट है, बहुत ज़्यादा खादों की इसकी ज़रूरत नहीं होती। बहुत कमज़ोर ज़मीनों में भी अच्छी प्रोडक्शन ली जा सकती है, रिच ज़मीनों में भी ली जा सकती है, दरमियानी ज़मीनों में भी ली जा सकती है। तो उसके बाद पेस्ट कंट्रोल है। पेस्ट कंट्रोल बिलखसूस काटन की पूरी फसल के अंदर, पूरी प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसके लिए आपको मुकम्मल ट्रेनिंग, मुकम्मल अवेयरनेस की ज़रूरत है। जिस तरीके से कोई भी कारोबारी आदमी कारोबार करने से पहले एक वर्किंग करता है, उसकी मुकम्मल तैयारी करता है, कौन सी चीज़ कहाँ से आनी है, किस रेट में बिकनी है, किस तरीके से बिकनी, इस तरीके से आप भी अपनी कॉटन को एक कारोबार के तौर पर लिया करें। पेस्ट कंट्रोल का मसला बहुत बड़ा नाजुक मसला होता है। इसकी पेस्ट काउंटिंग आपने कैसे करनी है, कितने दिन के बाद करनी है, कौन सा पेस्ट का मुआशी नुकसान की हद क्या है, ETL लेवल क्या है, उसके मतलब जानकारी हासिल किया करें। और आपकी पेस्ट काउंटिंग किस तरीके से करनी है, वो भी तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं। सोशल मीडिया पे आपको, यूट्यूब पे आपको, मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आपको, मतलब फेसबुक के ग्रुप्स में आपको बहुत सी लर्निंग मिल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वर्किंग करने के बाद, इल्म हासिल करने के बाद फिर उसको अप्लाई किया करें। और अपने इस बात को स्पेशली कपास के जो काश्तकारान, उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कपास की काश्त को एक ऑनरेबल पेशे के तौर पर लिया करें, बिल्कुल एक खानापुरी या वक्ती डांग टपाओ पॉलिसी के तौर पर ना लिया करें। इसको ऑनरेबल पेशा बनाएं। जब आप ऑनरेबल पेशा बनाएंगे तो फिर दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी और इसको प्रोफेशनल वे से आगे लेकर चला करें। मैं नंबर आपका इधर अपना शेयर कर देता हूँ, 030333331113। आप अपना नाम और अपना एरिया लिखकर और वक्त काश्त लिखकर मुझसे कहीं पे भी जो है अपना राय मुझसे ले सकते हैं या फसल के मतलब पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दोस्त अब आप मैसेजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना नाम और एरिया नहीं लिखते। जब नाम की बात होती है तो मैं उससे ये होता है कि आपको मुखातब करने में आसानी होती है। और एरिया की इन्फॉर्मेशन देने से क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें मुझे आपके बताने से पहले इल्म हो जाती हैं, मैं आपको प्रॉपर रिकमेंडेशन देने की पोजीशन में आ जाता हूँ। तो ये चीज़ें डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान दोस्त हैं, प्राइवेट लोगों से सीड खरीदते हैं, उसके बारे में आप नुकसान ज़रा बता दें। देखिए, कितने नुकसान? कपास की फसल अब मौजूदा वक्त में इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल हो गई है। अगर आप पूरी फसल में ज़मीन की तैयारी से लेकर फसल की चुनाई और फसल बेचने तक अगर कहीं पे भी आपने नेगलिजेंस का मुजाहरा किया, कहीं पे आपने कमज़ोरी का मुजाहरा किया, कहीं पे आपने प्रॉपर वर्किंग ना की, तो आपका सारे की सारी वर्किंग जो है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे मैंने पहले अपने बात में बयान किया है कि आप पहले पूरी प्लानिंग किया करें। आपने किस वक्त काश्त करनी है, आपके ज़मीनी कॉस्ट क्या है, कौन सी वैरायटी लगानी है, और फिर जब आप वैरायटी का इंतखाब कर लें तो उसके बाद अगला मरला ये आ जाता है कि आपने वो वैरायटी असल और खालस शक्ल में कहाँ से हासिल करनी है। उसके लिए आपको भाग दौड़ करनी चाहिए। आप एक ही जगह पे अपने घर में बैठे, अपने चेयर पे या अपने बिस्तर में बैठे हुए तमाम मसाइल का हल तलाश ना किया करें। आप देखें कि किस बंदे के पास, किस फार्मर के पास, किस कॉम्युनिटी के पास इसका अच्छा मटीरियल लगा था, और क्रॉप के सीज़न में वहाँ जाकर विजिट भी भले कर लिया करें, या ना अगर करें तो किसी अच्छे दोस्त अब आपसे प्रॉपर मशवरा लेकर पूरी तहकीक करके वहाँ से बीज हासिल करें।
तो ये ज़रा मुनासिब, अगर आपने बीज का इंतखाब अच्छा कर लिया लेकिन वो मुनासिब जगह से जहाँ से आपको असल बीज जो मिलना था वो नहीं मिला और आपने गलत जगह से बीज हासिल कर लिया, नाम वही हुआ अंदर कुछ और हुआ, तो आपका सारे का सारा नुकसान हो जाएगा। तो ये देखें हर मामले में आपको इंतहाई केयरफुल होना पड़ेगा। अच्छा सर, आजकल कौन सी ज़्यादा वैरायटी पर हमारे किसान दोस्तों देखिए कि अभी 2022 की हम बात कर रहे हैं तो एकदम से ये 2022 पिछले पाकिस्तान के पिछले जो 73-74 साल गुजरे हैं वो आपको एक तरफ रख दिए, और ये साल इतना अहमियत का हमल है। उसकी 2-3 मेजर रीज़न हैं, वजूहत है। एक तो ये है कि कॉटन का रेट एकदम से डबल हो गया है। जी जी, डबल, और कहीं पे डबल से भी ज़्यादा जाने के इम्कान हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत का हमल हो गया है। दूसरी बात यह है कि कपास में एकदम से आपकी जो सिंगल जीन वैराइटीज़ थी, बीटी वैराइटीज़ थी, गेम वहाँ से निकल कर ट्रांसजेनिक कॉटन की तरफ जा रही है, ट्रिपल जीन कॉटन की तरफ जा रही है। ट्रिपल जीन कॉटन की रिक्वायरमेंट्स बीटी वैराइटी की निस्बत डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं। अभी बहुत कम महदूद वैराइटीज़ हैं, उसमें 8, 10, 12 वैराइटीज़ हैं जो उसमें ट्रांसजेनिक कॉटन में आ रही हैं। तो अगर आप ट्रांसजेनिक कॉटन का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा, तो सबसे पहले काश्त करने से पहले आप ये देखेंगे जो वैराइटीज़ का इंतखाब आप कर रहे हैं ट्रांसजेनिक कॉटन का, वो जिस वक्त में आप काश्त कर रहे हैं वहाँ के लिए सूटेबल भी है या नहीं, उस ज़मीनी ख्वास के लिए वो सूटेबल भी है या नहीं। अगर सूटेबल है तो फिर आप उसका इंतखाब करें और उसके मतलब बाकी मालूमात हासिल करें और बाकी प्लानिंग करें और बाकी उसकी काश्त के बाद जो उसके लवाजमात हैं, जो क्रॉप मैनेजमेंट है, उसको आप फॉलो करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि भी ये मेरी वक्त काश्त के लिए ये मुनासिब नहीं है या इस वैरायटी का हीट टॉलरेंस लेवल अच्छा नहीं है, सिर्फ गैलेक्टोसाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से आप काश्त कर रहे हैं, तो फिर आप उससे अवॉइड करें। तो फिर आप जो आपको उस वक्त के लिहाज से वो जो सूट करती हैं चीज़ें बीटी वैराइटीज़ में भी फ़िलहाल स्कोप काफ़ी है, अच्छी पैदावार देने वाली वैराइटीज़ हैं, फिर आप उस तरफ चले जाएँ और इंतखाब वहाँ से करें। बहुत मेहरबानी सर, आपने बहुत मेहरबानी की है, इतना कीमती वक्त निकाला है सर, बहुत।